वेलकम लर्नर्स। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में हमने इनकॉर्पोरेशन और मेंबरशिप के बेसिस पे कंपनीज़ को डिवाइड किया, कैरेक्टराइज किया, जिसमें हमने देखा कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स की कंपनियां होती हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मेंबरशिप के बेसिस पे हमने देखा कि 2 तरह की कंपनी होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आज हम मेंबर्स लाइबिलिटी यानी कि कंपनी में मेंबर्स जो उनके होते हैं या जिनको शेयर होल्डर्स के नाम से हम जानते हैं, उनकी लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी को किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो इसमें 3 तरह की कंपनियां होती हैं: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स जनरली क्या होता है, इंडिया में ऐसी मोस्ट जितनी भी कंपनीज़ हैं लगभग इसी तरह की कंपनीज़ होती हैं। जैसे आप स्नैपडील, ओला या फिर मेक माई ट्रिप, इस तरह के जितने भी हम नाम सुनते हैं ये सब लगभग लिमिटेड बाय शेयर्स के अंडर ही आती हैं। ये कंपनी क्या करती हैं, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं या कहो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है उनके शेयर के एक्सटेंट तक की ही होती है। यानी अगर किसी बंदे ने 1 लाख की शेयर्स को परचेज़ किया है तो उसकी लाइबिलिटी 1 लाख तक की ही होगी। उसके 1 लाख रुपए ही डूब सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डूबेंगे। अगर किसी ने 10 लाख के शेयर्स को परचेज़ किया है तो वो 10 लाख तक ही उसके पैसे डूब सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सटेंड में नहीं डूबेंगे। तो इस तरह की जो कंपनी होती हैं इन्हें लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं। या फिर इनकी जो लाइबिलिटी होती है, जो भी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है, वो उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, जितना भी उन्होंने शेयर परचेज़ किया है। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें सबसे पहली बात कि इसमें शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, इसमें गारंटर्स होते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स ना होके गारंटर्स होते हैं, यानी जो कंपनी के खुलने के टाइम, कंपनी के ओपनिंग के टाइम कुछ कैपिटल, कुछ नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में, और इन रिटर्न उनको कुछ नहीं उसमें मिलता है और ना ही उनकी कोई लाइबिलिटी होती है। ये जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक पे होता है, जहाँ पे उनको कुछ रिटर्न पैसे नहीं मिलते हैं, उनको एक गारंटी मिलती है कि आप इस कंपनी के मेंबर्स हैं या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। कंपनीज विथ नो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली रजिस्टर्ड विद गारंटी कैपिटल। यानी जितनी भी कंपनियां जिनका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जिनका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टाइप के कंपनी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज टाइप की कंपनीज जितनी भी होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी के अंडर आती हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड कल्चर। ये रजिस्टर्ड होती हैं किसी भी चीज़ के प्रमोशन के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं। आर्ट, साइंस, कल्चर या किसी भी तरह का एनजीओ, एनिमल्स के लिए या किसी भी तरह का वाटर को बचाने के लिए किसी भी तरह का एनजीओ अगर खुला है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, वो लिमिटेड बाय गारंटी होता है। यानी वो अपने गारंटर्स को एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। दे मे और मे नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल। इसमें गारंटर्स इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ओपनिंग के टाइम, लेकिन इसमें कोई शेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इस तरह से ये होती है लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ द लास्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये लिमिटेड बाय शेयर्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें जो भी जो भी लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, वो अनलिमिटेड होती है, वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो शेयर होल्डर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है। Members are liable to the debts of company in the proportion of their interest in the company। और जो भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में उनका इंटरेस्ट है, रेशियो है, जिस भी रेशियो में उनको लाइबिलिटी या फिर इंटरेस्ट या प्रॉफिट या लॉस जो भी डिवाइड कर रहे हैं, उस रेशियो में उनको टोटल लॉस का पार्ट देना पड़ता है। अब अगर वो देने में सक्षम है तब तो ठीक है, वो देंगे, बट अगर वो नहीं है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सील हो सकती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक ली जा सकती है।
सो इस तरह से हमने आज देखा कि मेंबर्स लाइबिलिटी के ऑन बेसिस पे 3 तरह की कंपनी होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल को जानेंगे, जिसमें कि 3 तरह की अगेन होती हैं, गवर्नमेंट, होल्डिंग और सब्सिडियरी। So till then, goodbye. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel for getting more such video. Thank you.